खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह तौर पर वजाहत भी सामने आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त उनकी जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहना है कि बीवी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। कमर बताइएगा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल। जब बैरिस्टर गौहर वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपने घर से, तो मैंने उनसे सवाल किया कि घर पर क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रिकॉर्ड करवाऊंगा। जिसके बाद कुछ कहे बगैर वो कमरा अदालत में दाखिल हुए और रोस्टरम पर आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाजत मांगी कुछ कहने की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी आप बैठ जाए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादती हो रही है, अब बस बहुत हो गया, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। मेरे घर पर इस तरह से हमला किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम एसएचओ नहीं हैं, आप अटॉर्नी जनरल के साथ बात करें, हम उनको कह देते हैं। अगर आपका मामला नहीं सुना गया तो फिर एक दरख्वास्त लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इस सिलसिले में हमारे पास आ सकते हैं। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर को वापस बिठा दिया गया और उसके बाद अटॉर्नी जनरल और उनके साथ साथ कुछ वकला उनके ऑफिस में गए और अब मजीद तैयारी ये की जा रही है कि इस मामले के तहत दरख्वास्त जो है बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाए। बैरिस्टर गौहर इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बल्ले का केस है उसमें आर्गूमेंट भी सुन रहे हैं और कोर्ट में बैठकर तमाम जो प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा बने हुए हैं। जी ठीक है कमर, बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस का छापा हुआ है और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये भी कहा गया कि घर में तोड़फोड़ की गई है और कुछ दस्तावेजात का भी जिक्र किया है। दस्तावेजात कौन से थे, कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, उन्होंने शेयर किया है कि कुछ अहम सबूत पार्टी के रिलेटेड, कुछ पार्टी के डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सारी घर पर मौजूद थी और जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन हैं। तो बहुत सारी उनकी कीमती जो कागजात हैं वो उनके पास हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो ज़रूर मौजूद होंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी और टिकट्स के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मालूमात थी जो घर पर मौजूद थी, जो बिल्कुल अभी गायब है। उसके साथ उनका लैपटॉप भी जो है वो लेकर चले गए हैं। जो भी अशखास थे उसके साथ साथ उनका कंप्यूटर भी तोड़ा गया है और जो घर में बाकी भी तोड़ फोड़ वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी कीमती कागजात थे जो इस वक्त घर से गायब है। और सबसे बड़ा अहम इशू ये है कि वो वीडियो में वाज़े तौर पर बता रहे हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी बताया कि उनकी अहलिया पर भी तशद्दुद किया गया है। अच्छा कमर, जानना आपसे चाहेंगे कि इन तमाम तर सूरत हाल में हमने जैसा कि वाज़े तौर पर देखा भी, आपने बैरिस्टर गौहर से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश भी की, फिर साथ ही साथ आपने जैसा कि कहा कि चीफ़ जस्टिस को भी अपने बयानात से आगाह किया, उन्होंने बयानात रिकॉर्ड करवाए जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम एसएचओ नहीं हैं। तो जानना आपसे चाहेंगे कि अब मज़ीद क्या स्टैंड हो सकता है बैरिस्टर गौहर की जानिब से? जी बिल्कुल, अब तो सबसे पहले ये चीज़ वाज़ेह होगी कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया है उस पर सवालिया निशान उठते हैं कि अगर इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर किसी इश्तिहारी की तलाश में गई भी थी तो इनकी इंफॉर्मेशन इतनी नाक़िस क्यों थी कि उनको मालूम न था कि वो बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की मानी जाने वाली पार्टी है, तो वो इस वक्त उनके घर पर जा रहे हैं या किसी इश्तिहारी का घर है। तो उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से भी जो बयान है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना महसूस हो रहा है इनिशियली स्टेजेस पर। लेकिन मजीद तफसीलात पुलिस की तरफ से अभी आना बाकी है। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल के साथ इस मामले को डिस्कस कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही दरख्वास्त जो है वो दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है कमर, तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस का जो छापा मारा गया उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं की गई, कोई कागजात और लैपटॉप या किसी किस्म के हवाले से उन्होंने कहा कुछ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बैरिस्टर गौहर बाकायदा वीडियो उन्होंने बनाकर ये सोशल मीडिया पर अपलोड भी की और दिखाया भी जा रहा है कि उनके घर पर छापा जो मारा गया उसमें तोड़फोड़ की गई है। जी बिल्कुल, ये उसी रद्द-ए-अमल में वीडियो सामने आई है जब इस्लामाबाद पुलिस ने अपना बयान जारी किया कि किसी इश्तिहारी की तलाश में वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जब पता चला कि वो बैरिस्टर गौहर का घर है तो वहाँ से पुलिस वापस आ गई। लेकिन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उन्होंने जो वीडियो जारी की है अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उनके घर में ना सिर्फ लोग दाखिल हुए हैं, तोड़-फोड़ की गई है, कंप्यूटर तोड़े गए, लैपटॉप साथ ले गए, बहुत सारे कागजात, अहम तरीन जो कागजात हैं वो साथ लेकर गए और उसके साथ साथ उनकी फैमिली, मुलाजिम, अहलिया और बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है।
अच्छा कमर, जानना आपसे चाहेंगे कि इन तमाम तर सूरत हाल में जैसा कि बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ दिया, अगर इस वक्त मैं पुलिस के हवाले से बात करूं तो पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि अगर तहकीकात के हवाले से बात की जाए तो वाज़े तौर पर पुलिस ने कहा है कि मज़ीद तहकीकात अमल में लाई जा रही है। आपकी बात हुई है किसी से? इस मामले में एक डेवलपमेंट हमारे सामने इस वक्त आई है। अभी की इतला के मुताबिक जो आईजी पुलिस हैं इस्लामाबाद के, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाता में मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस गए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल और उनके दरमियान इस वक्त मुशावरत जारी है। उम्मीद है कि इन्हीं मामलात पर उनकी आपस में बातचीत हो रही होगी, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ अभी सामने थोड़ी देर पहले आया और उन्होंने कहा कि हमें इतला मिली कि बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस पहुंची। पुलिस एक इतला पर इश्तिहारियों की तलाश में एक घर पहुंची और वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर का है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी बयान अभी तक पुलिस की तरफ से सामने नहीं आ सका। ठीक है कमर, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस की जानिब से बयान दिया गया है कि वो एक इश्तिहारी की तलाश में जो है उन्होंने घर पर छापा मारा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के, तो ये इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? जी बिल्कुल है। ये एक कैपिटल की पुलिस है, उनके पास इंफॉर्मेशन का एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए और इस्लामाबाद के पोश एरिया में बैरिस्टर गौहर का घर है। वहाँ की हर मालूमात, हर चीज़ तमाम थानों, तमाम रिलेटेड एजेंसीज के पास होती है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस को ये पता ही नहीं कि जिस इश्तिहारी को पकड़ने, जिस घर पर छापा मारा जा रहा है, वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का घर है। तो इस तरह के सवालात पहले भी पुलिस पर उठते रहे हैं। पुलिस की वजह से इस्लामाबाद में बहुत सारे सवालात हैं, कारकर्दगी के मुतालिक भी और बाकी चीज़ों के भी, और बहुत अरसे से देखने में आ रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस का रवैया काफ़ी बदला हुआ नज़र आता है। अच्छा कमर, जानना आपसे चाहेंगे, आपने वाज़े तौर पर कहा कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद के हवाले से कि इस वक्त मुशावरत का सिलसिला जारी है। आप क्या समझते हैं कि मुशावरत अगर हो जाती है और अगर किसी किस्म की पॉजिटिविटी सामने नहीं आती इस छापा मारने के अमल में, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की कार्रवाई फिर अमल में लाई जाएगी? किस तरह का मौक़िफ़ सामने आ सकता है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से? मेरे ख्याल में उस वक्त जब ये हमला हुआ या ये छापा मारा गया उनके घर पर, उस वक्त बैरिस्टर गौहर अदालत के अंदर मौजूद थे। वो काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू रोस्ट्रम पर मौजूद थे। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान उस वक्त ये भी होता है कि चीफ जस्टिस ने हिदायत दे दी हैं अटॉर्नी जनरल को कि इस मामले को देखें। तो इस मामले पर आईजी इस्लामाबाद और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं। तो जब तक ये मुशावरत मुकम्मल होती है, इसकी मजीद वजूहात जब तक सामने नहीं आती, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर की तरफ से बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ जो दरख्वास्त है वो दायर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बिल्कुल, मुशावरत जब तक के सामने नहीं आती, कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं कि पुलिस की जानिब से भी वज़ाहत सामने आ गई है। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने इश्तिहारी की तलाश में घर पर छापा मारा। जब मालूम किया गया तो पता चला कि ये बैरिस्टर